आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, यानी टीयर्स की बात हो रही है। टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? पहला ऑप्शन नमक, दूसरा ऑप्शन समुद्र, तीसरा ऑप्शन स्टार्च और चौथा ऑप्शन ग्लूकोज। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है, इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगती है, पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा ऑप्शन जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तीसरा क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। लोहे पर जंग यानी रस्ट लगता है, पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड यह भी सही है, तीसरा ऑप्शन क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट यह भी सही है, यानी इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त सभी के कारण, यही चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी के कारण। यानी इसमें ये पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा ऑप्शन जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, तीनों ऑप्शन सही हैं, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की बात करते हैं हम। इंसुलिन की खोज की थी, पहला ऑप्शन बैंटिंग ने, दूसरा ऑप्शन डोमेक ने, तीसरा ऑप्शन रोनाल्ड रॉस ने, चौथा ऑप्शन हार्वे ने। इसका सही आंसर होगा इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, पहला ऑप्शन उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट से, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजनीकरण से, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन द्वारा, चौथा ऑप्शन एंजाइमों के द्वारा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? पहला ऑप्शन जस्ता, दूसरा ऑप्शन स्टील, तीसरा ऑप्शन सीसा और चौथा ऑप्शन एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? यह ना मिश्र धातु की बात की जा रही है, तो मिश्र धातु इसमें से स्टील है। स्टील कैसा धातु है? स्टील मिश्र धातु है। स्टील किसका किसका मिश्रण होता है? लोहा, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है। स्टील एक मिश्र धातु है, यह लोहा, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूल गैस यानी ईंधन गैस नहीं है? पहला ऑप्शन भाप अंगार गैस, दूसरा ऑप्शन प्रोड्यूसर गैस, तीसरा ऑप्शन हास गैस, चौथा ऑप्शन मार्स गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? हास गैस यानी लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, यह ईंधन गैस नहीं है। कौन सी गैस? लाफिंग गैस, यह ईंधन गैस नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? लाफिंग गैस यानी हास गैस, यह ईंधन नहीं है, बाकी सब
ईंधन है, चाहे आपकी वाटर गैस हो, प्रोड्यूसर गैस हो या मार्स गैस हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? पहला ऑप्शन फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन लोहा और चौथा ऑप्शन गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड, कैसा प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोडियम। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। फेदम। फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप यानी मेजर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फेदम क्या है? फेदम एक माप है। फेदम क्या है? एक माप है यानी मेजर है। फेदम एक माप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन वायु की गति, तीसरा ऑप्शन समुद्र की गहराई, चौथा ऑप्शन शरीर का ताप। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। रिचर स्केल का प्रयोग कहाँ पे होता है? भूकंप की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? पहला ऑप्शन आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल, चौथा ऑप्शन मैडम क्यूरी। यहां बात की जा रही है डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? पहला यक्स किरणें, दूसरा लेजर किरणें, तीसरा गामा किरणें और चौथा ऑप्शन कैथोड किरणें। बात की जा रही है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इसका सही आंसर होगा लेजर किरणों की। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए लेजर किरणों का न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 13 की। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? पहला ऑप्शन विद्युत तरंगे, दूसरा ऑप्शन विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा ऑप्शन ध्वनि तरंगे, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयोग की जाती हैं। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है रडार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन सूर्य की रोशनी नीली होती है, दूसरा ऑप्शन वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन प्रकाश परावर्तन, चौथा ऑप्शन प्रकाश अपवर्तन। इसका सही आंसर होगा आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन।
सौर किरणों का प्रकीर्णन। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, यही सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अधिक सुनाई देता है, तीसरा ऑप्शन कम सुनाई देता है, और चौथा ऑप्शन पहले कम और फिर अधिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। कैसे सुनाई देता है? उसका पिच अधिक सुनाई देता है। यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा।